वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। 13 शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 को पहले करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद फिर 13 को करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर ए सेक्शन शोन इन दी फिगर। तो यहां पे सेक्शन क्या दिया है? चैनल दिया है, अनइक्वल चैनल, ठीक है। तो इसका डायमेंशन और डायग्राम ठीक से बना देते हैं उसको, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट? अनइक्वल चैनल। ये कितना दिया है? 60 mm, ये दिया है 10 mm, ओके। ये दिया है ओवरऑल डेप्थ 80 mm, ये दिया है 100 mm, ठीक है। और ये थिकनेस दिया है 10 mm। इसे हम क्या कहते हैं? अनइक्वल सी चैनल। क्या कहते हैं इसे? अनइक्वल सी चैनल। क्यों अनइक्वल है? क्योंकि टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज का डायमेंशंस अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा है कि ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर सेक्शन शोन इन द फिगर। सॉरी, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आई ऑफ दिस चैनल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि यहां पे कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं हमें कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। जब भी यहां पे ये सेंट्रोइडल एक्सिस आए तो समझ जाना है हमको कि हमें दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्या ये फिगर स्टैंडर्ड फिगर है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे पहले। तो कैसे करेंगे उसको? लेट से कि ये और ऐसे हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया मेरा पार्ट 1, ये छोटा सा है पार्ट 2 रेक्टेंगल, और ये क्या हो गया? पार्ट 3। ओके, हर एक पार्ट का डायमेंशन चेक कर लो एक बार। पार्ट 1 का डायमेंशन कितना है? 60/10। पार्ट 2 का डायमेंशन कितना होगा? पार्ट 2 ये ओवरऑल कितना है? दिस इज 80। ये डिस्टेंस कितना होगा फिर? ये कितना दिया है? ये भी 10 है। ओके, ये भी कितना दिया है? दिस इज ऑल्सो 10 है। तो ये टोटल कितना है? 80 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 80 -10 -10। तो कितना हो गया ये? यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हाइट कितना हो जाएगा उसका? 80 -10 मतलब ये हो गया 60 mm, ठीक है। 60 mm। तो ये इसको मैं ठीक से लिखता हूं, कंफ्यूजन ना हो। इसका ओवरऑल हाइट इज 80 mm, और ये जो रेक्टेंगल है नंबर 2, इसका डायमेंशन ये कितना होगा फिर? कितना होना चाहिए? 80 - 20 दैट इज 60 mm। पार्ट 3 का डायमेंशन क्या है? 100 × 10 mm, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मार्क द सेंट्रोइड ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, उसका सेंट्रोइड रेक्टेंगल का कहां पे आता है? सेंटर पे आएगा। लेट्स से C1। पार्ट 2 का सेंट्रोइड C2। पार्ट 3 का सेंट्रोइड यहां पे आएगा सेंटर में C3। ओके, C3। और ये X एंड Y को मैं एज यूजुअल रेड से लिखता हूं, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। राइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अनइक्वल चैनल। ये क्या है? दिस इज नोन एज अनइक्वल चैनल। क्यों अनइक्वल? क्योंकि इसका टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज का डायमेंशंस अलग अलग है। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा? टॉप फ्लैंज बॉटम फ्लैंज का डायमेंशंस सेम रहेगा, तब वो क्या बन जाएगा? इक्वल चैनल।
तो दिस इज योर चैनल, अनइक्वल चैनल अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, तो ये टोटल अनइक्वल चैनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालेंगे, पार्ट 1 का, फिर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 2 का, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 3 का अबाउट एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट। अभी एक्स एक्सिस तो हमें डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या नजर, नहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक्स एक्सिस मुझे क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्लॉट या फिर लोकेट एक्स एक्सिस। सो नाउ लोकेट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस लोकेट करने का 2 तरीका है, एक है सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा क्या है, वाई बार मेथड। वाई बार मेथड। सो फर्स्ट हम देखते हैं क्या सिमेट्रिकल मेथड से हमें एक्स एक्सिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सिमेट्रिकल एक्सिस और या फिर सिमेट्रिकल मेथड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि क्या ये चैनल जो है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या। अगर मैं उसे एक्स एक्सिस से फोल्ड करूं तो क्या दोनों हाफ एग्जैक्टली इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टॉप फ्लैंज का डायमेंशन कितना है 60/10 एंड बॉटम फ्लैंज का डायमेंशन कितना है 100/10। तो ऑब्वियसली दोनों हाफ मैच नहीं होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि दिस अनइक्वल सी चैनल जो है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है। अनइक्वल चैनल एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, उसको नोट करो कहां पे तो फिर हम वी कैन नॉट यूज दिस सिमेट्रिकल मेथड, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वाई बार मेथड, वाई बार मेथड। सो नाउ लेट अस गो फॉर वाई बार मेथड। ठीक है, आई होप कि अभी तुम्हें सब टर्म्स मालूम है, वाई बार मेथड क्या है नहीं है सब कुछ मालूम होगा। सो नाउ पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या करना है हमको, वाई बार निकालना है। वाई बार इज इक्वल टू 3 पार्ट्स यहाँ पे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार प्लस a3 y3 बार डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। व्हाट इज a1? a1 इज एरिया ऑफ पार्ट 1, 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 क्या हो जाएगा 600 इंटू व्हाट इज y1 बार, y1 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम टिल C1। तो ये डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा, सॉरी व्हाट इज y1 बार, एक्सट्रीम बॉटम से लेके C1 तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा, कैन आई से कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 माइनस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे रहेगा, कितना रहेगा, हमें मालूम है कि ये C1 जो है वो पार्ट 1 का सेंट्रॉइड है और ये डिस्टेंस जो होता है सेंट्रॉइड का वो क्या होता है रेक्टेंगल में, समथिंग बाय 2 समथिंग बाय 2। तो ये समथिंग क्या रहेगा 10/2 10/2 10/2 10/2 मतलब कितना 5 ऊपर वाला भी 5, नीचे वाला डिस्टेंस भी 5। तो याद रखो कि ये 5 है, ये भी 5 है। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, दिस इज y1 बार। कैसे निकालेंगे उसको, 80 माइनस 5 मतलब 75, 80 माइनस 5 मतलब 75। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये y1 बार मिल जाएगा। सिमिलरली a2 क्या है, a2 इज द एरिया ऑफ पार्ट 2, क्या है 60 इंटू 10, फिर से क्या आ गया 600 आ गया, इंटू y2 बार। y2 बार, व्हाट इज y2 बार, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम टिल C2, ये डिस्टेंस। अब हमें मालूम है कि ये पार्ट 2 का सेंट्रॉइड है C2, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, समथिंग बाय 2 समथिंग बाय 2 समथिंग बाय 2। समथिंग क्या रहेगा, ये डिस्टेंस जो है ना, ये हाइट, ये जो डिस्टेंस है यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा 60/2 दैट इज 30। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज यहां से यहां तक कितना हो गया 30 प्लस 10, ये ठीक कितना है 10 दिया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 प्लस 10 दैट इज 40। दिस इज 40 प्लस A3 क्या है
पार्ट 3 का एरिया दैट इज 100 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा ये 1000 इंटू y3 बार। y3 बार मतलब वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द फिगर टिल C3, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y3 बार, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि C3 जो है वो पार्ट 3 का सेंट्रॉइड है। पार्ट 3 कौन है, पार्ट 3 रेक्टेंगल, और हमें मालूम है ये डिस्टेंस कितना होता है समथिंग बाय 2। समथिंग मतलब क्या हो गया, चेक करो ये किसको पैरेलल है 10 को, तो इट विल बी 10 बाय 2 दैट इज 5। तो ये क्या हो गया 5 डिवाइड बाय A1 कितना है 600 प्लस A2 कितना है 600 प्लस A3 1000, ठीक है, राइट। अभी कैलसी निकाल के इसका वैल्यू चेक कर ले, मैं भी कर रहा हूं, यहाँ पे तुम लोग भी करो, देखो कितना आ रहा है। ये क्या है 600 इंटू 75 प्लस 400 इंटू 40 प्लस 1000 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, so this is 33.63 mm y बार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। y बार कितना है 33.63, कितना आया चेक करो एक बार, मैं एक बार देख लेता हूं। 40 वेर इज आंसर, यस 33.63, राइट। सो नाउ जितना इंपॉर्टेंट ये वैल्यू आना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स एक्सिस का पोजीशन लोकेट करना। ये हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 33.63 mm तुम यहां से एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करो। y बार मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, y बार मतलब क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, y बार। तो हम इमेजिन क्या करेंगे, हम एज्यूम क्या करेंगे कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो एक्सट्रीम बॉटम में, एक्सट्रीम बॉटम से मुझे कितना ऊपर तक उठाना है, उसको 33.63 mm तक उठाना है। तो जब मैं उसको ऊपर लिफ्ट करूंगा, शिफ्ट करूंगा एक्स एक्सिस को, सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन आएगा C3 आएगा। तो हम एक सवाल अपने आप को पूछेंगे कि क्या वो एक्स एक्सिस C3 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। C3 का डिस्टेंस कितना है 5 और हमारा y बार कितना है 33, तो ऑब्वियसली 33 5 को क्रॉस करेगा, तो मतलब C3 को क्रॉस करेगा। इसके बाद क्या है C2 है, ठीक है, क्या वो C2 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। ये डिस्टेंस कितना है हमने निकाला था कि ये 30 प्लस ये कितना है 10, कितना आ गया 40, और हमारा y कितना है 33, तो 33 40 को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो C2 और C3 के बीच में आएगा। एक्स एक्सिस C2 और C3 के बीच में आएगा। तो ये डिस्टेंस जो है रेड पेन से जो मैं लिख रहा हूं y बार कितना है वो 33.63 mm, और यहां से ये डिस्टेंस जो बचा कितना रहेगा चेक करो कि 80, ये टोटल कितना है 80 माइनस 33.63, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 46.37 mm, ठीक है। तो मैं ये 80 को निकाल देता हूं, अभी किस काम का नहीं है वो, ओके, और दैट्स इट। ओके, तो हमने क्या किया, पोजीशन लोकेट कर दिया y एक्स एक्सिस का। उसके बाद फिर हम हमारा कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे हमने गलती कर दिया तो बाकी का जो भी कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग वो सब क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट इसको फाइंड करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको फाइंड करते हैं। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या, ये एक्स एक्सिस पार्ट 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या। आंसर क्या है, नहीं हो रहा है। यूज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट एक्स एक्सिस प्लस AD स्क्वायर। ओके, हमें मालूम है कि ये हमेशा क्या रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। पार्ट 1 कौन है, रेक्टेंगल, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। ये एक्स एक्सिस
ये रेक्टेंगल के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? ये एक्स एक्सिस 60 को पैरेलल है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 60 इंटू 10 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया, इसका एरिया कितना है? पार्ट 1 का एरिया कितना है? 600 इंटू डी स्क्वायर. व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड C1, मतलब ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? मैं बोलूंगा कि हमें ये हाइट मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है कितना है? समथिंग बाई 2 है, 10/2 दैट इज 5. ये डिस्टेंस कितना है? 5 है. ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, इसलिए ये डिस्टेंस लिखना जरूरी है ताकि हमें डी निकालने में काफी आसानी होता है. सो डी इज व्हाट? एक्स एक्सिस से लेके C1 तक का डिस्टेंस. ये डिस्टेंस मुझे मालूम है दैट इज 5. तो मैं बोलूंगा कि ये डिस्टेंस जो है D इज इक्वल टू 46.37 माइनस 5. क्या बोलूंगा उसको मैं? 46.37 माइनस 5 का स्क्वायर. ठीक है, राइट. सिमिलरली इसको बाद में निकालते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्सिस. अबाउट एक्स एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? चेक करो. एक्स एक्सिस पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है. अप्लाई व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो आई ऑफ पार्ट 2 x axis plus AD square. This is the what? Parallel axis theorem. Okay? Is equal to ये क्या हो जाएगा? This is your direct formula. Direct formula मतलब पार्ट 2 कौन है? रेक्टेंगल है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12. ये x एक्सिस पार्ट 2 के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? x एक्सिस इसको पैरेलल है ना, ये विड्थ को. ये विड्थ कितना है? 10. तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 60 क्यूब बाय 12. 10 इंटू 60 क्यूब बाय, एरिया कितना है इसका? 600 इंटू डी स्क्वायर. डी क्या होगा? एक्स एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस. ये क्या हो जाएगा? डी. कैसे निकालेंगे हम लोग उसको? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 46.37 माइनस ये कितना है? 10 माइनस ये डिस्टेंस कितना है? 60/2 दैट इज 30. राइट. तो मैं यहां पे लिखता हूं कि 46.37 माइनस 10 माइनस 30. ओके, तो बचा मुझे कितना बचा? तो वो क्या बन गया? डी बन गया. तो एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझ में आए कि ये 46 क्या है, -10 क्या, -30 क्या, इसलिए मैं लिख रहा हूं वहां पे. लेकिन एग्जाम में तुम्हें लिखने की ये जरूरत नहीं है. ओके, इज इक्वल टू. ओके, नाउ इसका हम लोग बाद में निकालेंगे वैल्यू. लास्ट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 3 अबाउट एक्स एक्सिस. क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 3 अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, तो मेरा सवाल क्या रहेगा कि क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 3 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट 3 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है. गो फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो दिस इज आई ऑफ पार्ट 3 x प्लस AD स्क्वायर. ओके, AD स्क्वायर. नाउ यहां पे एज यूजुअल यहां पे क्या आएगा? हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा. पार्ट 3 कौन है? रेक्टेंगल है, तो क्या आएगा? समथिंग टू समथिंग क्यूब बाय 12. ये एक्स एक्सिस किसको पैरेलल है? ये रेक्टेंगल के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? 100. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 100 इंटू किसको पैरेलल नहीं है? 10. 100 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस डिवाइड बाय 12. ओके, राइट, डिवाइड बाय 12 प्लस आगे एरिया क्या है उसका? एरिया इज 1000. नाउ व्हाट इज डी? व्हाट इज डी? डी क्या रहेगा? डी स्क्वायर. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड
C3, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। मुझे ये डिस्टेंस मालूम है, कितना ये 5 है ना, समथिंग बाय 2, दैट इज 10 by 2 is 5। तो मैं बोल सकता हूं कि 33.63 minus 5 will be your this distance। तो मैं यहां पे लिखता हूं 33.63 minus 5 का स्क्वायर, ओके, -5 का स्क्वायर। नाउ लेट अस यूज कैलकुलेटर और फिर इसका फाइनल वैल्यूज लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कितना, ये 60 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 600 इंटू ये कितना हो जाएगा 41.37 का स्क्वायर। सो दिस इज 1.03 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। सिमिलरली इसका निकालते हैं, ये कितना रहेगा 10 इंटू 60 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 600 इंटू इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6.37 का स्क्वायर, 6.37 का स्क्वायर। तो मुझे मिल रहा है 0.20 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, 0.20। सिमिलरली इसका निकाल लेते हैं, 100 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 1000 इंटू ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 33.6 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये आ रहा है 0.82 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तुम लोग भी चेक करो कहाँ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे डिवाइड बाय 12 प्लस 1000 इंटू 3328.3 का स्क्वायर एंड यस 22. ठीक है, आंसर सही है हमारा। तीनों को अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू इधर पुटअप करेंगे, इसका वैल्यू इधर पुटअप करेंगे और इसका वैल्यू इधर पुटअप करेंगे। तीनों को ऐड करो और फाइनल आंसर कितना रहा देखो, ये कितना है 1.03 प्लस 0.20 प्लस 0.82। तो फाइनल वैल्यू जो आ रहा है मैं इसको यहां पे लिखता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस चैनल अबाउट एक्स एक्सिस कितना मिला 2.05 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। तो ये हमारा पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मिल गया। ठीक है, सिमिलरली हमें अभी क्या करना पड़ेगा, अभी तो जस्ट एक फर्स्ट हाफ ही हुआ है, अभी तो हमको सिर्फ इसका ही आंसर मिला है। अभी किसका आंसर निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस चैनल अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। ओके, तो चेक करो कि क्या हमें डायग्राम में वाई एक्सिस दिया है क्या। अभी ये सब की जरूरत नहीं है, ये जो दिया कंफ्यूजन बढ़ाएगा ये, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। और ये एक्स एक्सिस की भी अभी जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए डायग्राम ठीक से बनाना पेंसिल यूज करके। ओके, तो ये और ये जो था टोटल कितना था 80 mm। ओके, मेन चेंज क्या आएगा, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, चैनल अबाउट वाई एक्सिस, सेम फॉर्मूला, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 3 अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, क्या हमें इसमें वाई एक्सिस नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लोकेट करना पड़ेगा एंड लोकेट वाई एक्सिस। दो तरीके हैं, एक तो सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा है क्या, एक्स बार मेथड। ठीक है, वाई के लिए क्या निकालना, एक्स बार मेथड। सो फर्स्ट एग्जामिन की सिमेट्रिकल मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं। पहला सवाल सिमेट्रिकल मेथड यूज करने के लिए कि क्या ये अनइक्वल चैनल
वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है? क्या ये अनइक्वल चैनल वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है? अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और फिर उसको फोल्ड करूं, दोनों को फोल्ड करूं, क्या दोनों मैच होगा? नहीं मैच होगा। इसका मतलब ये है कि अनइक्वल चैनल जो है ना वो वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं है। हमने फर्स्ट क्या देखा कि वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है एंड वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर ये सिमेट्रिकल मेथड में यूज नहीं कर सकता, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एक्स बार मेथड। क्या यूज करना पड़ेगा? एक्स बार मेथड। ओके, क्या है वो मेथड? कि देखते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक्स बार। फॉर्मूला क्या एक्स बार फाइंड करने का? कि दिस इज इक्वल टू a1 इंटू x1 बार, a2 इंटू x1 बार, a3 इंटू x3 बार, a1 प्लस a2 प्लस a3। चेक करो, a1 पार्ट 1 का एरिया कितना है? 60 इंटू 10 दैट इज 600 इंटू x1। व्हाट इज x1? y1 क्या था? y1 बार एक्सट्रीम बॉटम से C1 तक का डिस्टेंस। अब x1 बार क्या रहेगा? एक्सट्रीम बॉटम से, सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट से C1 का डिस्टेंस। डिफरेंस समझ जाओ। y1 बार में क्या था? y1 बार एक्सट्रीम बॉटम से C1 का डिस्टेंस। x1 बार क्या रहेगा? एक्सट्रीम लेफ्ट से C1 का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि ये C1 जो है वो किसका? रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड है। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 60/2। तो ये क्या हो जाएगा? 30। सो दिस इज 30 प्लस a2 का एरिया कितना है? 600 इंटू x2 बार। x2 बार क्या है? एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके C2 तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? समथिंग बाय 2। क्या है वो समथिंग? 10/2। तो 10/2 इज 5 प्लस a3 का एरिया कितना है? 1000 इंटू x3 बार। व्हाट इज x3 बार? एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके C3 तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? समथिंग बाय 2 दैट इज 100/2 मतलब 50। तो ये कितना हो गया? 50 डिवाइड बाय a1 कितना है? 600, a2 कितना है? 600, a3 कितना है? 1000। ओके, नाउ कैलसी निकाल के उसको एक बार चेक करो। वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस 600 इंटू 5 प्लस 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 50 डिवाइड बाय 600 प्लस 1000। आंसर क्या आ रहा है? 32.27 mm एक्स बार। ठीक है, सो बेस्ट ऐसा है कि तुम भी चेक करो, और मैं तो कर ही रहा हूं। हो सकता है कि मेरे यहाँ से कुछ गलती हो जाए। कुछ अगर गलती करता हूं मैं मेरे कैलकुलेशंस में, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा वहां पे अपलोड कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो ये सही है। जितना इंपॉर्टेंट ये वैल्यू आना है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? y, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? y एक्सिस को प्लॉट करना। ठीक है, y एक्सिस को प्लॉट करना। हम मान के क्या चलते हैं कि y एक्सिस जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में, x एक्सिस कहां पे होता है? एक्सट्रीम बॉटम में। y एक्सिस कहां पे होगा? एक्सट्रीम लेफ्ट में। ठीक है, तो वहां से मुझे उसको आगे ढकेलना है बाय व्हाट वैल्यू? बाय 32.27। ओके, तो जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे y एक्सिस से जब मैं इसको आगे धक्का मार रहा हूं, सबसे पहले कौन आएगा? C2 आएगा। तो हम एक सवाल अपने को क्या पूछेंगे अपने आप को कि क्या y एक्सिस C2 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 5 और हमारा x बार कितना है? 32। तो ऑब्वियसली 32 5 को क्रॉस करेगा, मतलब C2 को क्रॉस करेगा। उसके बाद कौन आ रहा है? C1 आ रहा है। C1 का ये डिस्टेंस कितना है? 30। ठीक है, और हमारा x बार कितना है? 32.27। तो ऑब्वियसली 32 जो है वो 30 को क्रॉस करेगा, मतलब C2 को क्रॉस करेगा। C3 चेक करो, C3 का डिस्टेंस कितना है? 50। हमारा x बार कितना है? 32।
तो इसका मतलब यह होगा कि 32 50 को क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस जो है वो C1 और C3 के बीच में रहेगा, C1 और C3 के बीच में रहेगा हमारा y एक्सिस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा हो गया अभी। नाउ नेक्स्ट मूव टू दी कैलकुलेशंस। ठीक है, हमने क्या किया, y एक्सिस का पोजीशन ठीक से प्लॉट कर दिया, ये है उसका कैलकुलेशंस हुआ एंड देन हमने उसको प्लॉट किया। ठीक है, दोनों चीज। उसके बाद फिर एज यूजुअल हमारा कैलकुलेशंस रहेंगे, 1 2 3 निकालना है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग इसको निकालते हैं। लेट्स से क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। ठीक है, हमारा सवाल, क्या ये y एक्सिस पार्ट 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है? क्या ये y एक्सिस पार्ट 1 के सेंट्रोइड से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यूज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या रहेगा ये I1 y, ये y है इसलिए इधर y प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि यहां पे हमेशा क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। और पार्ट 1 कौन है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। तो ये y एक्सिस पार्ट 1 के कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 10 को। तो यहां पे क्या आएगा, 10 इंटू 60 क्यूब बाय 12। एरिया कितना है इसका, 600 इंटू d इज व्हाट, इसमें d क्या रहेगा, यहां पे तो x एक्सिस है नहीं, राइट ना, यहां पे x एक्सिस है क्या, x एक्सिस नहीं है, यहां पे क्या है, y एक्सिस है। तो y एक्सिस से C1 का डिस्टेंस, जब x एक्सिस हुआ करता था तब d क्या था, x एक्सिस से C1 तक का डिस्टेंस। लेकिन अभी तो यहाँ पे x का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकाल रहे थे। हम किस पे फोकस करेंगे, अभी y एक्सिस पे फोकस करेंगे। तो ये है y, तो y और ये C1, तो ये डिस्टेंस। ठीक है, तो मेन क्या था, हमने गलती क्या किया कि हमको ये लिखना चाहिए था कि ये जो x बार था वो कितना वैल्यू आया था, x बार का वैल्यू कितना आया, 32.27 था ना। तो हमें ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि फिर आगे जाके एक d का वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होता है। x बार कितना था, तो मतलब यहां से ये डिस्टेंस, दिस इज x बार, कितना था, 32.27 mm। सॉरी, ओके। बाकी बचा कितना, फिर बाकी बचा कितना, कैसे करेंगे उसको, बाकी कितना बचा, अगर मैं इतना लूं तो 60 में से कितना बचा, 60 माइनस, ये पूरा 60 है ना, यहां से 60 माइनस 32.27, तो यहां से ये कितना बचा, 27.73। ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। डी चाहिए मुझे, डी इज व्हाट, y एक्सिस से लेके C1 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये 32.27 माइनस 30, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 32.27 माइनस 30, ओके, माइनस 30 का स्क्वायर। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 32.27 माइनस 30, ये डिस्टेंस कितना, 30 है ना, क्योंकि समथिंग बाय 2, 60/2, तो क्या मिलेगा मुझे, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बाद में निकालेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 2 अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो पार्ट 2 हमारा सवाल क्या रहेगा कि क्या ये y एक्सिस पार्ट 2 के सेंटर से पास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या रहेगा थ्योरम, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 अबाउट y एक्सिस प्लस, सॉरी ये y नहीं, ये y अबाउट AD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर। एज यूजुअल ये क्या रहेगा, हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला। पार्ट 2 कौन है, रेक्टेंगल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। ओके,
तो ये y एक्सिस किसको पैरेलल है, यहाँ पे 60 को पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा 60 इंटू 10 क्यूब बाई 12। एरिया क्या रहेगा उसका 600। d क्या रहेगा y से लेके C2 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या ऐसा बोलूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 32.27, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बाकी का डिस्टेंस मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे 32.27 माइनस 5 का स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 3 अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू क्या ये y एक्सिस पार्ट 3 के सेंटर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या होगा थ्योरम ये, I ऑफ पार्ट 3 अबाउट y एक्सिस प्लस AD स्क्वायर, अबाउट AD स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा हमें मालूम है कि दिस विल बी, ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट। तो ये पार्ट 3 क्या है, रेक्टेंगल है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, समथिंग क्यूब बाई 12 रहेगा। तो ये चेक करो कि ये y एक्सिस जो है ना वो किस डायमेंशन को पैरेलल है, 10 को पैरेलल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया क्या रहेगा उसका पार्ट 3 का 1000 इंटू d। व्हाट इज d जो है वो ये डिस्टेंस है, y एक्सिस से लेके C3 तक का डिस्टेंस। इसको कैसे निकालेंगे हम, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है 32.27, ये डिस्टेंस, तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना 100 माइनस 32.27, कितना 100 माइनस 32.27। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना मिल गया मुझे, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां से ये डिस्टेंस कितना मिला 67.73 mm। यहां से ये डिस्टेंस मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, या फिर हम लोग ये सब ना निकाल के हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी ये निकालने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने जो किया है ऊपर में दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे यहां से ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये कितना डिस्टेंस है, ये 50 रहेगा ना, C3 से लेके ये लेफ्ट तक डिस्टेंस कितना रहेगा 50 समथिंग बाई 2, मतलब 100 बाई 2 मतलब 50, ये डिस्टेंस कितना है 50 माइनस यहां से ये डिस्टेंस कितना है 32.27, तो बचा कितना, इतना बचा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 50 माइनस 32.27 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वैल्यूज मिल रहा है हमें, ओके। तो ये फर्स्ट 10 इंटू 60 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 600 इंटू 0.27 का स्क्वायर, कितना आ रहा है मुझे 0.18 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। सेकेंड 60 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 60 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 600 इंटू ये कितना 600 इंटू 27.27 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये 0.45 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। उसके बाद थर्ड वाला चेक करो 10 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 1000
इंटू टी माइनस 32.27 का स्क्वायर। कितना मिल रहा है ये? 1.147 10⁻⁶ mm⁴। ठीक है, अभी ये तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में, लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में पुटअप करो। तो ये और ये वाला वैल्यू तीनों को क्या करना है मुझे? अभी ऐड करना है। और यहां पे क्या है? 1.147। तो ऐड करने के बाद मुझे वैल्यू क्या मिला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चैनल अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू 1.77 10⁻⁶ mm⁴। तो ये है हमारा, ये क्या था? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चैनल, अनइक्वल चैनल अबाउट x एक्सिस। ओके, और ये हमें क्या मिला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चैनल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो ये सिमिलर प्रोसीजर रहेगा, सिमिलर प्रोसीजर है ये। तो इसको ध्यान से करना है बस, कहाँ गलती ना करो, एक ही स्टेप फॉलो करना है बस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस ऑफ ए चैनल सेक्शन हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशन। फ्लैंज, चैनल का कैसा रहता है? दो फ्लैंज रहेगा और एक वेब रहेगा। तो फ्लैंज का डायमेंशन क्या दिया यहाँ पे? 50 × 10। तो ये 50 है, इसका मतलब ये 50 mm और ये क्या हो जाएगा? 10 mm। उसके बाद थिकनेस ऑफ वेब कितना दिया है? वेब का थिकनेस 10 mm। ओवरऑल डेप्थ कितना दिया है? 200 mm। ठीक है, ये नीचे का जो फ्लैंज है, बॉटम फ्लैंज का डायमेंशन दिया नहीं है। इसका मतलब ये अज्यूम है कि ऊपर का और नीचे का जो डायमेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये भी कितना होगा? 50 mm और ये कितना होगा? 10 mm। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 13 में ये जो चैनल है दैट इज इक्वल चैनल। क्या कहते हैं हम? इक्वल चैनल। इक्वल चैनल क्यों कहते हैं हम लोग उसको? क्योंकि उसका टॉप फ्लैंज एंड बॉटम फ्लैंज क्या है? दोनों इक्वल है। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? लेट मी एक्सप्लेन कि अनइक्वल चैनल देखे थे हम लोगों ने। अनइक्वल चैनल मतलब क्या? कि इसका टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज दोनों सेम नहीं है। तो जब इसको हम क्या कहते हैं फिर? अनइक्वल चैनल। अनइक्वल चैनल। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अनइक्वल चैनल में ये जो चैनल रहेगा वो एक्स एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं रहेगा और वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। क्या देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 14 में? कि वो एक अनइक्वल चैनल था। उसका मतलब क्या हुआ? कि वो एक्स एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं रहेगा और वाई से भी सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इक्वल चैनल में क्या होगा? क्या नजर आ रहा है हमको? कि इक्वल चैनल में कैसा रहेगा? वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा। क्योंकि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से फोल्ड करूं तो क्या होगा? दोनों हाफ एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच करेगा, लेकिन वाई से सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। आई रिपीट कि इक्वल चैनल जो रहेगा वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा, लेकिन वाई से सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ठीक है, वाई से सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। राइट, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि अनइक्वल चैनल में हमारा जो सेक्शन रहेगा वो एक्स एक्सिस से भी सिमेट्रिकल नहीं रहेगा और वाई से भी सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, लेकिन इक्वल में क्या रहेगा? एक्स से सिमेट्रिकल रहेगा लेकिन वाई से सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ठीक है, सो नाउ मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। इक्वल चैनल क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस चैनल
about x axis and moment of inertia of this channel about y axis. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे बिकॉज दिस इज ए नॉन स्टैंडर्ड फिगर. सो दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. सेम जो हमने क्या किया था, अनइक्वल के लिए किया था. ये उसका हो गया C1, ये C2 और ये C3. ठीक है, अब हम फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं यहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस चैनल अबाउट एक्स एक्सिस, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 पार्ट है इसलिए. ठीक है, एक्स एक्सिस नजर आ रहा है हमको, नजर नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को प्लॉट करना पड़ेगा. एक्स एक्सिस को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है, एक तो बाय सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा वाई बार मेथड. एक्स एक्सिस को प्लॉट करने के लिए वाई बार मेथड है. तो फर्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिकल मेथड. सिमेट्रिकल मेथड क्या, फिर क्वेश्चन करो कि क्या ये एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस वो ये जो डायग्राम है, क्या ये डायग्राम एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है. अगर मैं एक्स एक्सिस को मैं अगर फोल्ड करूं तो क्या दोनों हाफ उसका मैच होगा. तो क्वेश्चन आंसर क्या कि हाँ होगा. ठीक है, होगा. तो हम क्या करेंगे उसको, फिर मतलब क्या हो गया इसका कि ये सेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है. तो हम कॉन्फिडेंटली बिना किसी कैलकुलेशन का क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है वो C2 से पास होगा और यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 200, उसका हाफ दैट इज 100, बचा कितना डिस्टेंस होगा 100 mm. एंड देन फिर सिमिलर प्रोसीजर, फिर ये पार्ट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1 अबाउट एक्स एक्सिस, फिर पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्सिस, फिर पार्ट 3 अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, हर बार अपने को सवाल पूछोगे कि क्या वो एक्स एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड सिमिलर प्रोसीजर. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये तुम लोग खुद से करो. राइट, खुद से करो उसको, और खुद से करने के बाद चेक करो आंसर क्या आ रहा है, और उसको फिर इसमें कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड करके देखो सबका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इसके लिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 डायग्राम पहले बना लेता हूं मैं. ये कितना दिया है 100 mm. क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर. अब ये फिगर का कोई नाम नहीं है. ठीक है, जैसे हम लोग को पहले मालूम था ना कि आई सेक्शन, टी सेक्शन, अभी सब कोई नाम नहीं है, स्पेसिफिक नाम नहीं है. तो इसका डायमीटर कितना दिया है, इसका डायमीटर इज 100 mm. ओके, so the question is find moment of inertia of this figure about axis AB. ओके, नाउ थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लेंगे हम लोग कि ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर मुझे दिया है कितना है 100. तो ये कितना हो गया 100, ये कितना है 100. ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है, ये एक ट्राइंगल है जिसका डायमेंशन क्या है 100, और ये बेस भी क्या होगा 100. क्यों, क्योंकि ये डायमीटर और ट्राइंगल का जो बेस है वो दोनों सेम है. तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2. सो ये जो कंप्लीट फिगर था वो क्या था, वो एक नॉन स्टैंडर्ड फिगर था. नॉन स्टैंडर्ड फिगर, तो हमने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट कर दिया. पार्ट 1 इज ए ट्राइंगल, part 2 is a semicircle. Okay, now mark second point क्या, mark centroid of part 1 and part 2 and check its dimension. उसका dimension एक बार चेक करना है हमको. तो लेट्स से पार्ट 1 है, पार्ट 1 का सेंट्रोइड कहां पे आता है,
ये 90 के आसपास इधर की इधर, लेट्स से दिस इज पार्ट 1 दैट इज C1। ठीक है, पार्ट 2 कौन है? अच्छा मुझे फिर ये बात बताओ कि ये अगर पार्ट 1 ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा? समथिंग बाय 3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसको पैरेलल है। अब सिर्फ किससे फोकस करो प्लीज, ये ट्राइंगल पे फोकस करो, ट्राइंगल पे। ठीक है, तो ये 100 हो गया और ये भी कितना है 100, तो ये डिस्टेंस जो है ना वो कितना होगा 100/3। तो मैं अभी से लिख के रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमको। कितना होगा 100/3, समथिंग बाय 3 मतलब 100/3, सो 33.33 और ये भी कितना है 33.33। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का जब भी सेमी सर्कल आए तो हम पहले क्या डिसाइड करते हैं सेमी सर्कल का, कि वो किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है, राइट? क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, जैसे हमारा देखो प्रोसीजर क्या हमारा, कि कोई अगर नॉन स्टैंडर्ड फिगर है उसको पहले क्या करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हर एक स्टैंडर्ड फिगर का मैं सेंट्रॉइड मार्क करूंगा पहले। तो ये जो है ना स्टैंडर्ड फिगर हमारा ट्राइंगल, हमने क्या किया उसका सेंट्रॉइड मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्या है सेमी सर्कल, मुझे क्या करना पड़ेगा उसका सेंट्रॉइड मार्क करना पड़ेगा। सेंट्रॉइड मार्क करने का तरीका क्या है सेमी सर्कल का, कि पहले चेक करो कि वो कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है। मतलब अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन से फोल्ड करूं किसको, ये सेमी सर्कल को, तो दोनों हाफ एक दूसरे को मैच होगा। ठीक है, तो उसका C कहां पे एक्ट होगा सेंट्रॉइड, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर, दिस इज C2। और ये डिस्टेंस कितना होता है, यहां से ये डिस्टेंस कितना होता है 4r/3π, 4r/3π। मैं इसका जो है ना 4r/3π, मैं इसका वैल्यू यहां पे लिखता हूं 4r/3π, 4 इंटू r। ये जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 100, ये सिंबल है डायमीटर का, ये ना फाई जो है वो डायामीटर का सिंबल है। तो डायमीटर कितना है 100, तो रेडियस कितना रहेगा 50 डिवाइड बाय 3 इंटू पाई, दैट इज 3.1415। तो इसका वैल्यू मैंने यहां पे लिखा, ये वैल्यू मैं निकाल देता हूं पहले से ही ताकि बाद में जाके मुझे परेशानी ना हो। 3π, तो ये वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 21.22 mm, 21.22 mm। 4 इंटू 50 डिवाइड बाय 3π, 21 इंटू 22 mm। ठीक है, तो हमने क्या किया सेंट्रॉइड मार्क कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 का सेंट्रॉइड मार्क कर दिया। ठीक है, राइट। अभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर फिगर अबाउट AB, एक्सिस AB। फर्स्ट सवाल, क्या मुझे एक्सिस AB इस डायग्राम में नजर आ रहा है? यस, नजर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज AB। तो उसको प्लॉट करने की, लोकेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लोकेट किया था। यहाँ पे AB ऑलरेडी है तो मुझे फिर से इसको लोकेट करने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the semicircle about axis AB, about axis AB। clear? ठीक है, राइट। सो ट्राइंगल, तो अभी क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट नंबर 1, क्या ये इसको निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट AB, ट्राइंगल अबाउट AB। मेरा सवाल क्या रहेगा, क्या ये AB ट्राइंगल के सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो अप्लाई व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या रहेगा ये I ऑफ ट्राइंगल प्लस AD स्क्वायर, क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस रहेगा कि वाई एक्सिस रहेगा? चेक करो ये AB कैसा है, AB इज हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
पार्ट 1 पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। सो व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला? हमको मालूम है कि ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 36, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 36। ओके, तो नाउ ये है तुम्हारा ट्रायंगल, दिस इज योर एक्सिस ए बी। ये एक्सिस ट्रायंगल के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? ये बेस को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस कितना है 100 इंटू हाइट कितना है 100 का क्यूब डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 36। ओके, समझ में आ रहा है? 1 बाय 1 हमको जाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहां पे ट्रायंगल का हमने ये निकाल लिया, 36 हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, एरिया निकालना पड़ेगा, राइट? प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस कितना है 100 इंटू 100, हाफ इंटू बेस इंटू 100 इंटू, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूं, इज इक्वल टू, यहां से लिखता हूं। ठीक है, क्या ये किसको, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 36, ये किसको पैरेलल है 100। सो 100 इंटू उसका हाइट कितना है ट्रायंगल का 100 क्यूब बाय 36 प्लस एरिया क्या रहेगा इसका, हाफ, ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डी स्क्वायर। डी, व्हाट इज डी? डी इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ए बी टिल C1। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना रहेगा 33 प्लस ये रेडियस, 33 प्लस ये रेडियस, राइट ना? ये डिस्टेंस कितना होगा 33 प्लस ये रेडियस, रेडियस कितना है 50 रेडियस है और ये क्या हो जाएगा 33, तो कितना हो जाएगा ये 83.33। तो मैं यहां पे लिखता हूं 83.33 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मालूम पड़ रहा है डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ए बी टिल C1। तो ये कितना है 33.33 है प्लस रेडियस, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 33.33 83.33। हम इसका वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। सिमिलरली अब इसका निकालते हैं सेमी सर्कल का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कल अबाउट AB इज इक्वल टू, क्या ये AB सेमी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो अप्लाई व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां पे क्या आएगा एक्स एक्सिस, क्यों? क्योंकि AB कैसा है हॉरिजॉन्टल, अगर AB वर्टिकल होता तो यहां पे क्या आता Y आता, ठीक है। इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला किसके लिए? सेमी सर्कल के लिए। याद रखो कि सेमी सर्कल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ना अबाउट एक्स एंड अबाउट वाई एक्सिस चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने यहां पर बना के रखा पहले से। क्या यहां पे है कि क्या था बेसिक्स हमारा कि जो एक्सिस डायमेंशन को पैरेलल रहेगा, जो एक्सिस डायमेंशन को पैरेलल रहेगा वो क्या होगा 0.11 r/4। जो एक्सिस यहां पे एक्स एक्सिस डायमीटर को पैरेलल है, इसलिए क्या हो रहा है यहां पे I एक्सिस इज इक्वल टू 0.11 r/4। इस केस में ये हमारा सेमी सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब AB, राइट, AB। ओके, तो इस केस में मुझे बताओ AB जो है वो डायमीटर को पैरेलल है कि नहीं, है ना? तो राइट, अब मुझे क्या करना है यहां पे, आई वांट टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। तो एक्स एक्सिस मतलब तुम्हारा AB, ओके, AB इज पैरेलल टू डायमीटर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा क्या आएगा 0.11 r/4 प्लस एरिया क्या रहेगा उसका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई r²/2 और D क्या रहेगा, D इज डिस्टेंस बिटवीन AB, एक्सिस AB एंड C2, मतलब ये डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये पूरा रेडियस -4r/3π, पूरा रेडियस -4r/3π विल बी दिस डिस्टेंस,
अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। डी क्या होता है? ए बी से लेके C2 तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये रेडियस -4r/3π विल बी योर डी, ठीक है। तो रेडियस कितना है? 50 -4r/3π। 4r/3π कितना वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखे, 21.22 का राइट स्क्वायर। ओके ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट कि ये वैल्यू कितना आएगा? 0.011। आर कितना है? आर इज 50 रेज़ टू 4। तो ये वैल्यू आ रहा है कितना? 687,500 प्लस एरिया क्या होगा उसका? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज 3926.87। और ये वैल्यू क्या होगा? 50 माइनस 21.22, दैट इज 28.78 का स्क्वायर। अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट ये पूरा क्या होगा। ये कितना हो रहा है? 100 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाय 36 प्लस एरिया दैट इज 50 इंटू 100 इंटू 83.33 का स्क्वायर। ओके, कितना आ रहा है ये? 37.49 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। सिमिलरली इसका निकालते वैल्यू कितना आ रहा है चेक करेंगे। 687500 प्लस 3926.87 इंटू 28.78 का स्क्वायर। कितना आ रहा है यहाँ पे? 3.94 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। अब दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर फिगर अबाउट एक्सिस AB। दोनों को ऐड करते हैं, क्या ये 37.49 प्लस 3.94। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलता है? 41.43 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। This is how to solve. So this is your question number 15. Question number 15. Okay. So now let us move ahead. देखते हैं next question. Okay, मैं इसको रब कर देता हूं अभी। तुम लोग उसको लिख लो क्योंकि ये आगे जगह पे काम आएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ये 15 था, गो फॉर 16। क्वेश्चन नंबर 16। जब तक वीडियो मतलब कंसेप्ट तुम्हें समझ में ना आए, वीडियो को देखते रहना। कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ओके। एंड यहां पे क्या है? दिस इज ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। ऐसा दिया है, ऐसा रहेगा, ठीक है, राइट। क्या पूछा है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस। तो लेट मी राइट दिस विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे फर्स्ट चीज हमें देखना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट
एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड करना। ये जो क्वेश्चन है, क्या ये स्टैंडर्ड फिगर है? क्या ये रेक्टेंगल स्क्वायर है? क्या ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या ये सर्कल है? क्या सेमी सर्कल है? क्या ये क्वार्टर सर्कल है? कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? नॉन स्टैंडर्ड फिगर। प्लीज ध्यान दो, क्योंकि ये पिछले सम से ये अलग है। तो अब इस नॉन स्टैंडर्ड फिगर को क्या मैं, किस तरीके से मैं इस नॉन स्टैंडर्ड फिगर को स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नॉन स्टैंडर्ड फिगर को मैं किस अंदाज में, किस स्टाइल में उसको इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फिगर कन्वर्ट करूं या फिर एक्सप्रेस करूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैंने ये पूरा रेक्टेंगल ले लिया, पूरा रेक्टेंगल ले लिया, और उस रेक्टेंगल में से अगर मैंने ये सेमी सर्कल माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? बाकी फिगर मिल जाएगा। एक्चुअल फिगर कैसा है? ये है ना फिगर, राइट? ये है तुम्हारा शेडेड रीजन। दिस इज योर फिगर, दिस इज द फिगर। ब्लू कलर में जो है, ब्लू कलर में, दैट इज दी योर एक्चुअल डायग्राम। तो मैं क्या बोल, ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, क्या है? बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस क्या करूंगा मैं? सेमी सर्कल, बड़ा रेक्टेंगल से माइनस सेमी सर्कल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? हमारा जो क्वेश्चन में जो फिगर है मुझे वो मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा वाला रेक्टेंगल से क्या माइनस कर रहे हैं? सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पे कि दी moment of inertia of this given figure about x axis is equal to moment of inertia of this rectangle about x axis minus moment of inertia of this semicircle about x axis। तो ये हमारा पहला सम है जहां पे माइनस आ रहा है। अब तक ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15 तक मुझे लगता है हम लोग ने हमेशा प्लस ही करते आए, राइट? ये पहला है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। ठीक है। समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे कि ये फुल रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट एक्स एक्सिस माइनस को मैं यहां पे लिखता हूं माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्या मुझे इस डायग्राम में एक्स एक्सिस नजर आ रहा है? क्या मुझे इस डायग्राम में एक्स एक्सिस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट कैसे करते हैं हम लोग? लोकेट कैसे करते हैं एक्स एक्सिस को? लोकेट एक्स एक्सिस दो तरीका है ना। एक तो क्या है? सिमेट्रिकल, दूसरा वाई बार मेथड। तो फर्स्ट देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल मेथड से हम प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं। सवाल क्या पूछोगे कि क्या ये एक्स एक्सिस, क्या ये फिगर जो है ना, क्या ये फिगर एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है? अगर मैं इस फिगर को एक्स एक्सिस से फोल्ड करूं तो क्या दोनों हाफ सेम रहेगा? नहीं ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डायग्राम है दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैं ये सिमेट्रिकल मेथड फॉलो नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे वाई बार मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वाई बार मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सो नाउ ध्यान दो, वाई बार मेथड। सो नाउ व्हाट आर वी डूइंग? वी आर फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस यहां पे नजर नहीं आ रहा है। एक्स एक्सिस यहां पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। सो देयरफॉर y bar is equal to a1 y1 bar minus a2 y2 bar divide by a1 minus a2 minus a2। क्योंकि पार्ट 1 हमारा रेक्टेंगल जो रहेगा, रेक्टेंगल वो पार्ट 1 है, सेमी सर्कल जो रहेगा वो पार्ट 2 है। हमने क्या किया यहां पे? पार्ट 2 को पार्ट 1 से माइनस किया। ठीक है। रेक्टेंगल जो रहेगा ना, बड़ा वाला फिगर डायग्राम, दैट इज योर पार्ट 1, और वो क्या है? रेक्टेंगल।
माइनस छोटा पार्ट 2 कौन है वो, सेमी सर्कल, ओके राइट। तो नाउ तो ये A1 इंटू Y1 बार, A1 किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया, A2 किसका एरिया है, सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। सो नाउ इज इक्वल टू A1, व्हाट इज A1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, 4 इंटू व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 4 इंटू 8 राइट ना, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज Y1 बार, व्हाट इज Y1 बार, Y1 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द फिगर टिल C1। तो अभी ध्यान दो कि ये जो है ना पार्ट 1 हम किस पे फोकस कर रहे हैं अभी, A1 Y1 बार ना। तो ये जो रेक्टेंगल है दिस इज योर पार्ट 1, और पार्ट 1 कौन है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का सेंटर कहां पे आता है, एग्जैक्टली सेंटर में आता है। तो ऐसे रफली मार्क कर दो, दिस इज C1 क्या है, पार्ट 1 दैट इज रेक्टेंगल, उसका सेंट्रॉइड। नाउ मुझे क्या चाहिए, Y1 बार, व्हाट इज Y1 बार, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द फिगर टिल C1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा रेक्टेंगल का, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, समथिंग बाय 2, ये किसको पैरेलल है, 8 को, तो 8/2 मतलब 4, 8/2 मतलब कितना हो गया 4, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो मैं यहां पे सीधा निकालता हम लोग, पाई आर, डायमीटर कितना है 4, तो आर कितना हो जाएगा 2, सो पाई आर स्क्वायर बाय 2 कितना आ रहा है एरिया, 6.28, ठीक है। पाई आर कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, 6.2 इंटू क्या है, इंटू Y2 बार, राइट, Y2 बार क्या है, एक्सट्रीम बॉटम से लेके C2 तक का डिस्टेंस। अब हमको यहां पे दिखाना पड़ेगा कि ये सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड किधर है, राइट। तो सेंट्रॉइड दिखाने का तरीका क्या है कि फर्स्ट देख लो ये सेमी सर्कल किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है, अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका जो सेंट्रॉइड आएगा C2 वो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा, और हमें मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है, 4r/3π, कितना होगा 4r/3π, और उसका वैल्यू क्या है हम लोग यहां पे निकाल देते हैं। 4r/3π का वैल्यू कितना रहेगा, 4r कितना है 2/3π, 4r/3π कितना आ रहा है वैल्यू, 0.84 mm। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.84 mm। तो मैंने यहां पे लिखा नहीं ताकि कंजेस्टेड ना हो जाए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज Y2 बार, Y2 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द फिगर टिल C2। ये डिस्टेंस कितना रहेगा बताओ, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 माइनस ये 2, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2 रहेगा ना, क्योंकि डायमीटर कितना है 4, तो ये कितना हो गया रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये कितना रहेगा, सॉरी mm नहीं सेंटीमीटर रहेगा, कितना रहेगा ये 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो मैं ये जो Y2 बार है दैट इज फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम से लेके C2 तक का डिस्टेंस, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, 8 माइनस 2 इज 6, डिवाइड बाई A1 कितना है 32 माइनस A2 कितना है 6.28, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, 32 इंटू 4 माइनस 6.28 इंटू 6 डिवाइड बाय 32 माइनस 6.28 कितना रहेगा ये
3.5 सेंटीमीटर वाई बार। ओके राइट। तो जितना इंपॉर्टेंट ये वैल्यू आना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको प्लॉट करना। हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो कहां पे है, एक्सट्रीम बॉटम में। मुझे कितने डिस्टेंसेस को ऊपर मूव करना है, बाय 3.51 सेंटीमीटर। ओके, तो जब मैं इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मुझे सबसे पहले कौन मिलेगा, C1 मिलेगा। C1 क्या वो C1 को क्रॉस करेगा? चेक करो कि ये डिस्टेंस कितना है C1 का, 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना है वाई बार 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 4 को क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस जो है वो C1 के नीचे रहेगा, और ये डिस्टेंस कितना है 3.51 सेंटीमीटर। तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना, 8 माइनस 3.51 सेंटीमीटर, मतलब 4.49 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस का पोजीशन निकाला, वाई बार निकाला, फिर इसको देख के हम लोगों ने एक्स एक्सिस को प्लॉट किया। ओके राइट। अभी हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्स एक्सिस को प्लॉट करना, अगर ये गलत हो गया तो बाकी सब काम हमारा गलत हो जाएगा। राइट। सो नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट ये वैल्यू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, क्या ये एक्स एक्सिस रेक्टेंगल के सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो अप्लाई व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां पे एक्स है तो यहां पे क्या आएगा, एक्स आएगा। पार्ट 1 इज योर रेक्टेंगल, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग टू समथिंग क्यूब बाय 12। तो ये जो एक्स एक्सिस है रेक्टेंगल का कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, वो 4 को। एक्स इज पैरेलल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया क्या है उसका 32, दैट इज 4 इंटू 8 इज 32 इंटू डी। व्हाट इज डी? एक्स एक्सिस से लेके C1 तक का डिस्टेंस, ये है डी। ये कितना है, डी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये 4.49 माइनस ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 4 है। कैसे 4 है? क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस कितना है 4, तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा 4। आई रिपीट, C1 जो है ना वो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड है। C1 जो है ना वो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड है। ठीक है, सेंटर मतलब सेंटर पे आएगा, राइट, रेक्टेंगल के सेंटर पे आएगा। तो ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहां से लेके ये कितना हो जाएगा 4। मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से लेके C1 तक का डिस्टेंस। ठीक है, एक्स एक्सिस से लेके C1 तक का डिस्टेंस कितना रहेगा ये डिस्टेंस? मैं ये ऐसा बोल रहा हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.49 माइनस 4। मैं यहां पे लिख देता हूं 4.49 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके आंसर मतलब बाद में निकालेंगे। राइट। नेक्स्ट क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस क्या रहेगा सवाल कि क्या ये एक्स एक्सिस सेमी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है? क्या ये एक्स एक्सिस सेमी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो अप्लाई व्हाट, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या रहेगा थ्योरम? आई एक्स एक्स ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस AD स्क्वायर। सेमी सर्कल है तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, सेमी सर्कल है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से करना है हमको, क्योंकि हमें मालूम है कि सेमी सर्कल में आई एक्स एक्स आई वाई वाई का वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, ये सेमी सर्कल है और ये है उसका डायमीटर। एक्स एक्सिस सेमी सर्कल को पैरेलल नहीं है। ठीक है, हमको मालूम है कि सेमी सर्कल में दो फॉर्मूला है, एक क्या है 0.11 r⁴, 0.4 r⁴, दो फॉर्मूला हमारे पास। दोनों में से ये 0.11 r⁴ किसका रहेगा? वो एक्सिस जो डायमीटर को पैरेलल है।
क्या हमारा ये एक्स एक्सिस ये डायमीटर को पैरेलल है? नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 0.11 r⁴ एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? सिर्फ वो एक्सिस के लिए जो डायमीटर को पैरेलल है। लेकिन हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ये सेमी सर्कल का डायमीटर को पैरेलल नहीं है, इसलिए हम लोग ये 0.11 r⁴ लिख नहीं सकते। हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0.4 r⁴। तभी हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 0.4 r⁴ प्लस एरिया क्या है इसका? एरिया पाई r स्क्वायर बाय 2 दैट इज 6.283 डी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये 4.49 माइनस 2 कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4.49 माइनस 2 कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, नाउ कैलसी लेते हैं और कोशिश करते हैं उसके आंसर्स निकालने का। ये क्या है? 4 इंटू 8 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 32 इंटू 0.49 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे कितना मिला? 178.34 सेंटीमीटर रेज़ टू 4। फिर से चेक कर लेता हूं मैं। 4 इंटू 8 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 32 इंटू 0.4 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं क्या आ रहा है। 0.4 इंटू आर क्या है? 2 है ना, रेडियस कितना है? 2 है। 2⁴ प्लस 6.283 इंटू 2.49 का स्क्वायर दैट इज 45.35 सेंटीमीटर रेज़ टू 4। ओके राइट, इसकी जरूरत नहीं पड़ी शायद। अब इसका वैल्यू मुझे क्या मिला? 178.34। इसका वैल्यू मुझे क्या मिला? 45.35। अब दोनों का वैल्यू इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू पुटअप करो और देखो कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 178.34 माइनस ये वैल्यू क्या है? 45.35 इज इक्वल टू आंसर क्या मिला मुझे? 132.99 सेंटीमीटर रेज़ टू 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जहां पे सेमी सर्कल है वहां पे थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसको तुम लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 में एक्सप्लेन करता हूं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड रीजन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, शेडेड रीजन अबाउट वाई एक्सिस। तो यहां पे जो शेडेड रीजन है वो क्या है? वो दैट इज ए नॉन स्टैंडर्ड फिगर। तो मैं उस शेडेड रीजन को मैं कैसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फिगर? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? ओके, मैं उसको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं देन। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से 2 बार 3 बार जितनी बार हो देखो उसको, और ये सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 17 एंड हियर इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा दिया है। ठीक है, एंड दिस इज द शेडेड रीजन। सो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शेडेड रीजन अबाउट वाई एक्सिस। तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा? बिकॉज दिस इज दी, ये जो शेडेड रीजन है वो मेरा स्टैंडर्ड फिगर नहीं है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू। तो ये फिगर को मैं किस तरीके से स्टैंडर्ड फिगर के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये एंटायर स्क्वायर क्योंकि उसका डायमेंशन क्या दिया यहां पे 180 इंटू 180 mm बाय 180 mm। तो एंटायर स्क्वायर माइनस ये दिख रहा है क्वार्टर सर्कल नजर आ रहा है यहां पे, क्वार्टर सर्कल माइनस क्या करेंगे हम लोग क्वार्टर सर्कल। तो अगर मैं ये पूरा स्क्वायर में से ये क्वार्टर सर्कल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस गिवन फिगर अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर अबाउट y एक्सिस माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल अबाउट y एक्सिस। ओके, तो स्क्वायर जो होगा वो मेरा पार्ट 1 हो जाएगा और क्वार्टर सर्कल क्या रहेगा? पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही क्या हमें y एक्सिस नजर आ रहा है? यहां पे y एक्सिस नजर नहीं आ रहा, तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसको लोकेट करना पड़ेगा। लोकेट y एक्सिस क्या तरीका है? एक तो सिमेट्रिकल मेथड है, दूसरा x बार मेथड। सिमेट्रिकल मेथड चेक करो, क्या ये जो तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड फिगर है शेडेड रीजन, क्या वो y एक्सिस से सिमेट्रिकल है? नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सिमेट्रिकल अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? x बार मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, x बार मेथड। तो x बार मेथड फॉलो कैसे करोगे? लेट्स सी, पोजीशन ऑफ y एक्सिस x बार इज इक्वल टू a1 x1 बार माइनस a2 x2 बार डिवाइड बाय a1 माइनस a2। ठीक है, a1 व्हाट इज a1? a1 इज एरिया ऑफ 1 कौन है? 1 स्क्वायर ना, बड़ा वाला फिगर 1 स्क्वायर है। तो कितना है? 180 इंटू 180 कितना है? 32400 इंटू x1 बार। x1 बार किसे कहते हैं हम लोग? x1 बार कैसे लेते हैं हम लोग? एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके सेंट्रॉइड C1 तक का डिस्टेंस। पार्ट 1 स्क्वायर है, पार्ट 1 स्क्वायर का सेंटर कहां पे आता है? एग्जैक्टली सेंटर पे आता है C1, राइट? C1। तो हमें क्या पूछा? x1 बार इज व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड से C1 तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? समथिंग बाय 2, दैट इज 180 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस A2 कौन है? पार्ट 2 कौन है? इस क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा? देखो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है? 180 पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, दैट इज 25446.15 into x2 bar. What is x2 bar? It is the horizontal distance measured from extreme left till C2. अब C2 कौन है? पार्ट 2 का सेंट्रॉइड। पार्ट 2 कौन है? ये क्वार्टर सर्कल। उसका सेंट्रॉइड कहां पे आता है? ये 90 के आसपास, यहां पे C2। ठीक है, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? x2 बार। एक्सट्रीम लेफ्ट से C2 तक का डिस्टेंस कितना? ये 4r बाय 3 पाई। कितना है ये? 4r बाय 3 पाई। देखो कितना आ रहा है? 4r कितना है? 180, 4r बाय 3 पाई, दैट इज 76.39 डिवाइड बाय एरिया Okay, let us calculate 32400 into 90 minus 25446.15 into 76.39 divide by 32400
00 माइनस 25446.15 कितना आ रही है 139.80 mm x बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया मैं इसको रब कर देता हूं, लेकिन C1 C2 रहेगा। हमारा y एक्सिस कहां पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट में। हमें कितने वैल्यूज उसको आके धक्का मारना है बाय 139। जब हम उसको धक्का मारेंगे सबसे पहले कौन आएगा, C2 आएगा। C2 का डिस्टेंस कितना है, ये 4r/3 निकाला हम लोगों ने, कितना आया था वो 76 आया था। और हमारा ये डिस्टेंस कितना है 139। ऑब्वियसली 139 76 को क्रॉस करेगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि y एक्सिस ने C2 को क्रॉस कर दिया। अब C1 आ गया बीच में, क्या C1 को क्रॉस कर सकता है? तो ये डिस्टेंस कितना चेक करो, C1 का 90, कितना ये 90, और हमारा ये कितना x बार कितना है 139.80। तो 139 ऑब्वियसली 90 को क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो y एक्सिस है वो C1 को क्रॉस करेगा। सो दिस इज y बार। ठीक है, सो दिस इज y बार। तो मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूं। 32400 इंटू 90 माइनस 25446.15 इंटू 76.39 डिवाइड बाय 32 2546.139.80। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस करना। ये वैल्यू कितना है निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट y एक्सिस निकालो। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वार्टर सर्कल कितना है अबाउट y एक्सिस निकालो। फिर दोनों को माइनस करो तो मैं इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो यहां पे क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगल है और उसके बीच में क्या है, एक सर्कल है। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी इस लेवल पे तुमको वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। सो ऐसा लिख सकता हूं कि अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन फिगर। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या निकालना है, एक्स ऑफ द गिवन फिगर एंड सेम फिगर का क्या निकालना है हमको, y। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पोलर मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू रेक्टेंगल माइनस सर्कल x। सॉरी, सिमिलरली रेक्टेंगल माइनस सर्कल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं, इस क्वेश्चन नंबर 18 में द गिवन फिगर जो है, हमको जो फिगर दिया है वो फिगर जो है ना, जो हमको दिया है दैट इज सिमेट्रिकल। दिस फिगर इज सिमेट्रिकल। मैं यहां पे लिखता हूं, गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एंड unsymmetrical about x axis। ठीक है, unsymmetrical about x axis, राइट। तो ये एक हिंट दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, क्या करना पड़ेगा अभी हमको, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन फिगर अबाउट x एक्सिस निकालेंगे तो x तो मुझे नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये फिगर नहीं है, वो दूसरा फिगर है क्वेश्चन नंबर 18 का, ये फिगर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का फिगर, ठीक है, और बीच में सर्कल रहेगा।
तो ये जो फिगर है वो क्या रहेगा, गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो अगर तुम देखोगे तो वो y एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा। जब तुम फोल्ड करोगे तो y एक्सिस से क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब क्या कि y एक्सिस विल पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ दिस सर्कल, लेट्स से C2, एंड आल्सो इट विल पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल C1। लेकिन दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले y बार निकालना पड़ेगा, उसके बाद कुछ वैल्यू मिलेगा y बार का, फिर उसके हिसाब से तुमको उसका पोजीशन लोकेट करना पड़ेगा कि क्या वो x एक्सिस C1 को क्रॉस करेगा या C2 को क्रॉस करेगा या फिर C1 C2 के बीच में रहेगा, जो भी है वगैरह वगैरह, सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नेक्स्ट हम लोग इसमें मोस्ट प्रोबेबली नया चैप्टर शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, प्रैक्टिस करो। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट पुट योर क्वेरीज, योर डाउट्स बिलो this video. Okay, there is a comment section below the video. You can put your doubts, your queries in that session. Okay, thank you.